हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पीयूष राठौर और आज हम लोग यहाँ क्लास 10 का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लाए हैं। इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के द्वारा लिया गया फूड जो हम लोग भोजन करते हैं वो भोजन का होता क्या है, किस प्रोसेस के तहत और किन किन चीजों के द्वारा हमारा भोजन जो है हमें न्यूट्रिएंट देता है अथवा भोजन के द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जाने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग स्टेप्स की, यानी स्टेप्स ऑफ। तो आइए इसके आगे हम जाने स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। मनुष्य के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर कुल 5 अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा न्यूट्रिशन प्राप्त होती है। पहला जो स्टेप होता है उसे कहते हैं इंगेशन। दूसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं डाइजेशन। तीसरा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। चौथा जो स्टेप होता है उसे कहते हैं एसिमिलेशन। और पांचवा जो स्टेप होता है हमारा आखिरी स्टेप उसे कहते हैं इगेशन। यानी कि डाइजेशन की पूरी क्रिया जो है वह इंसानों के अंदर 5 अलग अलग स्टेप्स से गुजरती है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंगेशन। व्हाट इज इंगेशन? इनटेक ऑफ फूड इन आवर माउथ। भोजन को लेना और लेकर के मुंह के अंदर डालना और उसके बाद उसे चबाने की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स और कैटलिस्ट काम में आते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंगेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंगेशन बोलते हैं। दूसरा जो स्टेप है उसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस जो है हमारे स्टोमक में होता है और डाइजेशन में क्या होता है कि ब्रोकन ऑफ large insoluble molecule in the soluble small soluble form। क्या इसके बाद दूसरे स्टेप जो होता है डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच broken down of large insoluble molecule in soluble form। डाइजेशन वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में अलग अलग एंजाइम्स के जरिए जो लार्ज सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के वो स्मॉल सॉल्युबल फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की क्रिया। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्बिंग ऑफ nutrient in blood with the help of villi। एब्जॉर्प्शन वह प्रोसेस होता है जिसमें जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है वह न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब किए जाते हैं। कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन के एक आउटग्रोथ प्रोजेक्शन होता है जिसे विली कहते हैं, इसके द्वारा। इसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में फूड जो होता है वो हम न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारे पूरी बॉडी में क्या करता है? रेगुलेट करता है, एसिमिलेट करता है। यानी कि रेगुलेशन ऑफ nutrient in our body with the help of blood।
यानी कि एसिमिलेशन वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में जो डाइजेशन के बाद प्राप्त किए गए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट ब्लड में डिसॉल्व होते हैं, ब्लड में घुलते हैं और ब्लड के द्वारा फिर हमारे पूरी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक, अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स टिश्यू तक जाते हैं और जिनको जितनी जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट को जरूरत होती है उतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड इगेशन। इगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रीड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय आवर बॉडी। ये वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रीड आउट करते हैं। ये वेस्ट मटेरियल को हम लोग फेसेस या स्टूल के नाम से जाते हैं। तो डाइजेशन के प्रोसेस में कुल 5 अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले जो इंगेशन होता है वह हमारे मुंह में होता है जिसे हम माउथ, ओरल कैविटी या फिर बबल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद डाइजेशन जो है वह स्टोमक में होता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और एसिमिलेशन का प्रोसेस ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में होती है बाय ब्लड। और लास्ट में इगेशन का प्रोसेस जो होता है वो रेक्टम और एनस के थ्रू होता है। तो यहां तक एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहा डाइजेशन के ऊपर। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स और क्या क्या चीजें काम करती हैं। इसके आगे आइए हम जानें कि न्यूट्रिशन में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन काम करते हैं। ये जो पूरे ऑर्गन होते हैं हमारे माउथ से लेकर के एनस तक, इस पूरे ऑर्गन को अगर एक लाइन में कहें तो इसे एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल लगभग एक स्वस्थ इंसान के अंदर लगभग 9 मीटर लंबे होते हैं। इसके अंतर्गत जो ऑर्गन्स आते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कराने में मदद करते हैं, उनमें सबसे पहला होता है माउथ। माउथ से जुड़ा हुआ 2 चीजें होती हैं। पहला टंग, उसके बाद हमारा स्लाइवा या स्लैवरी एलिमेंट या स्लैवरी ग्लैंड कह सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे टीथ। ये पूरे माउथ के ऑर्गन्स होते हैं जो फूड को बाइट करने में और साथ ही साथ उसको पेस्ट के रूप में बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद जो हमारा फूड नीचे की तरफ जिस पाइप के द्वारा स्टोमक में जाता है उसे हम लोग उस पाइप को, या यूं कर लीजिए कि उस जो कैनल होता है उस कैनल को हम लोग फूड पाइप या फिर एसोफेगस बोलते हैं। उसके बाद स्टोमक। स्टोमक जो होता है वह एक जे शेप्ड का, मैं आगे आप लोगों को इस वीडियो में बने रहिए बताऊंगा कि स्टोमक जे शेप का होता है और किस प्रकार से वह काम करता है। तो सबसे पहले हमारा माउथ रहा। माउथ के अंतर्गत में टंग, स्लैवरी ग्लैंड और टीथ आते हैं। इसके बाद फूड पाइप और इसे एसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद स्टोमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन large intestine, rectum and anus।
ये सारे मिल करके हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स हैं, और इन सभी ऑर्गन्स को अगर हम एक सीधी रेखा में लगा दे तो ये लगभग 9 मीटर लंबे होंगे। इनके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि काम करते हैं। इन ग्लैंड्स में पहले जो आते हैं वह होते हैं, पहला जो ग्लैंड होता है वो होता है लीवर, दूसरा पैंक्रियास, और तीसरा जो होता है हमारे माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड। तो यहां तक रहा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। सबसे पहले हम इंगेशन के प्रोसेस में आते हैं, जिसमें हमारा जो मुख्य ऑर्गन होता है वो माउथ होता है। इस माउथ के द्वारा हम लोग इनटेक ऑफ फूड करते हैं, यानी भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, हाथों के द्वारा, चम्मच के द्वारा, या किसी भी अन्य तरीके से। अलग अलग जानवर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें तो उसके आउटर लेयर जो होते हैं वो सूडोपोडिया होता है, उसके द्वारा वह फूड को इनटेक करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एनिमल्स के बारे में जानेंगे या ह्यूमंस के बारे में जानेंगे। तो ह्यूमंस में सबसे पहले जो फूड के इनटेक का जो ऑर्गन होता है उसे हम लोग माउथ कहते हैं। माउथ के अंदर इसे एक और नाम से जानते हैं, बकल कैविटी। साथ ही साथ इसे एक और नाम से जानते हैं, ओरल कैविटी। माउथ के अंदर 3 अलग अलग चीजें पाई जाती है। पहला टंग। टंग जो है सबसे पहले, एक तरह से हम कह लीजिए कि माउथ का सबसे पहले वहां गार्ड होता है, जो कि फूड को टेस्ट करके बताता है कि भोजन हमारे शरीर के लेने लायक या लेने योग्य है अथवा नहीं है। हमारा टंग जो होता है वह इस शेप का होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, छोटे छोटे पोर्सेस बने होते हैं, और ये वाला जो आगे का पार्ट रहता है वह चिली का होता है। उसके बाद बीच का जो पार्ट रहता है वह सावर का होता है, यानी खट्टे स्वाद के लिए होता है। उसके निचला जो भाग होता है वह बाइटर पार्ट के लिए होता है। उसके बाद लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट जो होता है वह शुगर, एंड देन इधर वाला जो पार्ट होता है वह सॉल्टी फूड को टेस्ट करता है। जब भी हम भोजन लेते हैं तो भोजन लेने के बाद, भोजन जब हम लोग लेते हैं तो वो सलाइवा के साथ मिलता है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टेस्ट को फिल कराने के लिए हमारे टंग के ऊपर जो छेद होते हैं उन छेदों के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और हमें सेंसेशन मिलता है कि फूड का टेस्ट क्या है। अगर हम लोग चिली ले लें और हम लोग बहुत ज्यादा तीखा भोजन खाएं तो हम देखेंगे कि हमारे जीभ का आगे वाला पार्ट जो होता है वो रेड कलर का हो जाता है, ठीक। और उसके बाद बीच वाला पार्ट जो होता है वो सावर होता है, जो कि खट्टे को फील कराता है। इसीलिए हम लोग खट्टा खाने के बाद जब उसके ऊपर वाले लेयर पे बहुत ज्यादा खट्टे की तरह खट्टे का लेयर बन जाता है, तो उस खट्टे को हटाने के लिए हम लोग जीभ को ऊपर वाले माउथ के पार्ट से लड़ाते हैं, इस प्रकार से। तो यहां तक रहा टंग के बारे में। इसके आगे हम बात करते हैं टूथ के बारे में। हमारी जो दांत है वो कुल 32, एडल्ट के अंदर दांतों की संख्या 32 होती है, और बच्चों के अंदर जो मिल्क टीथ होती है वह 28 होती है। ये दांत जो है कुल 4 अलग अलग पार्ट्स में, यानी 4 अलग अलग टाइप्स के दांत होते हैं, जो कि फूड को कट करने के लिए, बाइट करने के लिए और च्यू करने के काम में आते हैं। इसके आगे हम जानेंगे टीथ के बारे में। तो ह्यूमंस के अंदर नंबर ऑफ टीथ 32 होती है, इंसानों के अंदर 32 दांत होते हैं,
जिनमें से सबसे आगे का जो दांत होता है वह ऊपर का और नीचे का 4 होता है, जिस 4 होते हैं, यानी इंसीजर का जो दांत है वो 8 होता है, किनारे किनारे कैनिन के दांत होते हैं और वह 2 ऊपर और 2 नीचे 4 होते हैं। मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स में यही कैनिन के दांत जो होते हैं वो लंबे लंबे और नुकीले होते हैं, ताकि वो फूड को अच्छे तरह से नोच सके या यूं कह लीजिए कि बाइट कर सके। इसके बाद प्रीमोलर जो है वह 12 होते हैं और मोलर की संख्या 8 होती है। तो कुल हमारे बॉडी के अंदर 4 अलग अलग प्रकार के टिप होते हैं। सबसे पहले अगर हम इंसीजर की बात करें जिनकी संख्या 8 है, तो इंसीजर जो होते हैं वह हेल्प्स टू कट द फूड, भोजन को काटने का काम करते हैं। जब भी हम लोग भोजन को काटने का काम होता है तो साइड से हम लोग यहाँ सामने से क्या करते हैं, भोजन को कट करते हैं। दूसरा कैनिन जो होता है वह बाइट द फूड, फूड को बाइट करने यानी नोचने का काम करता है। अगर हम लोग को गन्ने या किसी भी चीज को नोचना होता है तो साइड से पकड़ करके ऐसे नोचते हैं। तो यहाँ नुकीले दांत जो होते हैं वो कैनिन के होते हैं, जो कि 4 होते हैं। उसके बाद चबाने का काम जो होता है वो हमारे लेफ्ट और राइट साइड की दांतें करती हैं, जो कि ऊपर नीचे 12 और 8 होते हैं, जिन्हें हम प्रीमोलर और मोलर करते हैं। प्रीमोलर जो होता है वह ब्रेक द फूड इन स्मॉल पीसेस, फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करते हैं। और आखिरी में मोलर टीथ जो होते हैं वह ग्राइंड द फूड, ग्राइंड द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड, भोजन के छोटे छोटे पीसेस को पीसने का यानी कि ग्राइंड करने का काम हमारे मोलर टिथ करते हैं। तो कुल 4 अलग अलग प्रकार के टिथ होते हैं हमारे बॉडी में। इसके अलावा भी हमारे टंग के निचले पार्ट में एक ग्लैंड होता है। ग्लैंड को हम लोग हिंदी में ग्रंथि भी बोलते हैं, जिनके द्वारा अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पे फिलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें एंजाइम्स के बारे में बात करनी है। यानी कि एंजाइम्स जो होते हैं एक प्रकार के केमिकल कैटलिस्ट होते हैं। केमिकल कैटलिस्ट होते हैं जो फूड के साथ मिल करके, फूड में मिक्स हो करके फूड को लार्ज इनसॉल्युबल फॉर्म से सॉल्युबल फॉर्म में बदलने में मदद करते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं एंजाइम्स की। तो हमारे माउथ के अंदर टंग के निचले हिस्से में एक ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड को हम लोग सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। इस ग्लैंड के अंदर से एक एंजाइम्स, एक केमिकल कह लीजिए निकलता है, जो फूड को डाइजेस्ट करने का नाम करता है। उसका नाम है सैलिवरी एमिलेज या सैलिवरी एंजाइम्स। इसको एक और नाम सलाइवा के नाम से जानते हैं। ये सलाइवा जो होता है उसका 3 अलग अलग वर्क रहता है। पहला जो है ये फूड को पेस्ट बनाने में मदद करता है। फूड जब ग्राइंड होती है प्रीमोलर और मोलर के द्वारा, जब फूड ग्राइंड हो जाती है यानी पिस जाती है, तो सलाइवा उनके साथ मिलकर के फूड को पेस्ट बनाने का काम करता है, ताकि हम फूड को आसानी से अपने बॉडी के अंदर इंटेक कर सकें। दूसरा इसका काम होता है किल्स द बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कर लीजिए। भोजन के द्वारा आए हुए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, ये किल करता है। और तीसरा इसका काम होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट को
स्टार्च में बदलता है। तो स्लेवरी एंजाइम्स का 3 अलग काम होता है। इसके बाद फूड जो है वह पेस्ट के रूप में बदल जाता है, और पेस्ट के रूप में बदलने के बाद हमारे बॉडी के अंदर इनटेक होने को रेडी रहता है। इस पूरी क्रिया को ऐसा कहा जाता है कि अबाउट एवरेज 20 सेकेंड तक एक फूड के बाइट को हमें अपने माउथ के अंदर च्यू करना चाहिए, और चबा करके उसे च्यू करके उसे पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। माउथ के आगे हम बढ़ते हैं अपने एसोफेगस या फिर फूड पाइप की तरफ। ये जो फूड पाइप होता है, जब भी हम भोजन को इंटेक करते हैं तो इंटेक करने के बाद हमारे जो एसोफेगस या फूड पाइप में एक स्पेशल तरह की मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट में जो इसके वॉल्स यानी कि फूड पाइप के वॉल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन करते हैं, जिसकी वजह से इस फूड पाइप में मोशन होती है इस प्रकार से दोनों तरफ से, जिससे भोजन जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना, यानी सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ये काम जो होता है वो फूड पाइप के बाहर के वॉल्स करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन है वो सरक करके नीचे की तरफ जाता है। हमारा जो एसोफेगस है इसकी कुल लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर की होती है, और ये कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन के जो आपकी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को पैरालिस्टिक मूवमेंट करते हैं। इस दौरान जो फूड है वह ऊपर से सरक करके नीचे की तरफ जाता है। अगर कभी आप गर्मी में से आए हो और आप ठंडा पानी पिए तो आप देखेंगे क्या कि कुछ ऐसी चीज है जो हमारे गले से होते हुए सरकते हुए नीचे की तरफ गई। ऐसा होता ही हुआ है कि जब हम लोग की बॉडी गर्म रहती है और जब हम लोग ठंडा पीते हैं तो वो सेंसेशन होती है, जिसकी वजह से ये पैरालिस्टिक मूवमेंट की वजह से, और जो ठंडी पानी है वो नीचे की तरफ जाती है। इसके बाद यहाँ पे इस फूड पाइप से जुड़ा हुआ नीचे जो है स्टोमक होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टोमक में जब फूड बनता है तो वो फूड ठीक से डाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाती है, अथवा किसी अन्य बहुत सारे अलग अलग कारणों की वजह से वह फूड जो है वह टॉक्सिक अथवा पॉइजनस सब्सटेंस में बदल जाता है। तब यही पैरालिस्टिक मूवमेंट जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ न होकर के नीचे से ऊपर की तरफ होती है, और वह जो टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे हम फूड के रूप में लिए हुए हैं वह बाहर की तरफ निकल जाती है, और इस क्रिया को वॉमिटिंग या फिर उल्टी करना भी बोलते हैं।